सभी को आत्मवंदन। और आज हम अपनी मैजिक बुक ये जर्नल के 5th डे में है और प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। यस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम अपनी अफर्मेशन से शुरू करेंगे। तो अफर्मेशंस हम रोज कर रहे हैं और रोज करने से वो अफर्मेशंस हमको ये सारी प्रैक्टिसेस और सारे मटेरियल को अंदर अपने एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट एंड टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ। ब्रीथ इन and breathe out. Now repeat after me. I am open to receive the magical transformation. Gratitude is my superpower and I use it to transform my life. Every moment I am becoming the best version of myself. I trust the magic within me and around me. Thank you, thank you, thank you. Now with smile, please open your eyes. Thank you so much. Thank you. So today is 5th day and आज हम एक मैजिकल बुक का इनॉग्रेशन हो रहा है। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम एक मैजिकल बुक कैसे स्टार्ट करते हैं। तो एक जादुई पुस्तक, इस बुक को जादुई पुस्तक क्यों बोला है, इसके लिए मैं ये फ्रेज मैं पढ़ देती हूँ एंड फिर कृष्णा जी यहाँ से कंटिन्यू करेंगी। यस, तो आई थिंक इज दिस विजिबल? कृष्णा जी आपको ये विजिबल है? तो एक जादुई पुस्तक। हाँ हाँ, ये भी पढ़ रही हूँ हाँ, और पहले दिख भी रहा है। मैं 2 लाइन पढ़ती हूँ, फिर आप शुरू करिएगा, ठीक है? या ओके जब ओके। हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा सब शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उसके अनुरूप जीना है। तो ये अमेरिका के जो 35th राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने ये वर्ड्स, ये वाली स्टेटमेंट बोला है। और आप अगर इसके अंदर छुपी गहन जो गूढ़ बात है, अगर आप उसको देखेंगे कि कृतज्ञता व्यक्त करना मतलब ये नहीं है हाँ थैंक यू, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, सही बात है, बस एक शब्द की तरह बोला और फट से आगे बढ़ गए, उसको फीलिंग फीलिंग तक तो लेकर ही नहीं गए हम। नॉर्मली ऐसा होता है। तो जब भी हम किसी को भी कृतज्ञता व्यक्त करें, चाहे हम अपनी धरती माँ को कृतज्ञता व्यक्त करें, हम अपने किसी काम करने वाले को, या हमारा अचानक से कोई काम हो गया और हम उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करें, तो जब हम वो शब्द और वे फीलिंग नहीं लाएंगे, उसको हम जिएंगे नहीं, तब तक वो शब्द व्यर्थ है। तो आपको आज से हमेशा फीलिंग पे ध्यान देना है।
वह शब्द जो हम कृतज्ञता स्वरूप किसी भी दूसरे को बोल रहे हैं, किसी भी चीज को बोल रहे हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हमको उसको कृतज्ञता देते वक्त तो उसको जीना है, उसको फील करना है। फीलिंग्स ही तो हमारा जीवन होती है ना। अगर सोचो बिना फीलिंग के हमारा जीवन क्या है, जीरो। तो हमको जीना है, मतलब उसको फील करते हुए बोलना ही कृतज्ञता है। अगर आप फीलिंग नहीं करते हैं और दिन भर में 100 बार थैंक यू बोलते हैं, कोई सेंस नहीं बनता आपका। एक भी थैंक यू हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम इस तरह से ये बुक में स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यस, कृष्णा जी यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्लीज। यस, कृष्णा जी आप है। आप म्यूट है कृष्णा जी। हाँ ठीक है या दी। जी, अब बोलिए। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सके कि आपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी अंगुलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आप आपके साथ ऐसा ना होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ सॉरी सॉरी सॉरी, अब तो बहुत ऊपर सॉरी। चला गया। हाँ सॉरी। हाँ जी। तो अवचेतन मन एक मिनट। इससे सराबोर हो जाए। हाँ, सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास ये सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उससे पाना। कहाँ गया दीदी उससे हाँ, पाना। सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप इसके लिए अधिक आपके यदि आप इसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आप आपके पास जो है उससे आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यासों को आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिकाओं को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने
समस्याओं से उभरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाएं। फिर चाहे वो कोई कामकाजी काजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो, कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगेगा। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों का दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन आपका अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में ही पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन में उस महत्वपूर्ण विषय में से संबद्ध हो जिससे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 2-3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फिर फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। हाँ जी, बट 28 दिन के बाद कृष्णा जी इसके जी जी बाद हम लेते हैं ना। तो अभी जी बस जी हमको ये बताया गया है इस इतने पैराग्राफ में कि आपको अपने असाइनमेंट से, अब हमको डे 1 से असाइनमेंट करने शुरू करने पड़ेंगे। अभी तो हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या बुक है और हमको इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसको क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस करने के कारण हमने समझ लिए कि हमको अपनी लाइफ में खुशियां चाहिए, हमको अपनी लाइफ में चीजें बदलनी है। जो भी जैसा चल रहा है हम उससे खुश नहीं है, हमको इससे ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए हमको 28 दिन का अभ्यास इन्होंने यहाँ पे दिया है। उस 28 दिन का अभ्यास करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। डे 1 से लेके डे 12, तो डे 12 तक जो है वो आपके किस पे काम करेगा, ये आपके पास्ट पे और प्रेजेंट पे काम करेगा। हम बोलते हैं ना कि अब जो हो गया सो हो गया। अब पीछे तो हम समय में पीछे जाकर चीजें नहीं बदल सकते। अब जो हमसे गलती हो गई या जो भी चीजें हो चुकी हैं अब तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बट हमको रोंडा वर्ड यहाँ एक मौका दे रही है कि आप अपने पास्ट में हुई चीजों को भी हील कर सकते हैं। और उसके लिए डे 1 से लेके डे 12 तक के जो असाइनमेंट्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि आप अपने उन सारे संबंधों पे, उन सारे पैसों के लिए, उस सारी हेल्थ के लिए और उन सारी चीजों के लिए आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके स्टेप बाय स्टेप उनको क्लिनजिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो फर्स्ट डे 1 से डे 12 तक हमको क्या करना है, अपने पास्ट और प्रेजेंट को हील करना है। नाउ सेकेंड पार्ट आएगा डे 13। डे 13 से लेके डे 22 तक हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कैसा फ्यूचर चाहिए। हमको अपने हाथ में ब्रश लेके एक खाली कैनवस पे डिजाइन करने का मौका मिलेगा। ये सोच के करना है कि यूनिवर्स हमसे बोल रहा है कि अरे तुमने तो बहुत ज्यादा 12 दिनों तक मेहनत की है, अब मैं तुम्हारी मेहनत का फल देना चाहता हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। और हमको एक ब्रश पकड़ा दिया और एक बहुत प्यारा सा कैनवस, खाली कैनवस दे दिया। अब आपको बोला अनलिमिटेड आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हो। अब आपके दिमाग में जो जो चीजें हैं जो आप करना चाहते हो वो सब आप उसमें डिजाइन कर दो, आपका फ्यूचर। और उसके लिए डे 13 से लेके डे 22 तक हम प्रैक्टिस करेंगे। नाउ द थर्ड पार्ट, अब हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं।
डे 1 से लेके डे 22 तक हमने बिना नागा किए, विदाउट एनी मिस किए हुए हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस की है। तो डे 23 से डे 28 तक हमको वो एक एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कि आप अपने एंड से प्रैक्टिस करके दूसरों के लिए कैसे उनकी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड ला सकते हो, या उनकी जिंदगी में आप उनको बेटर बना सकते हो, है ना। जैसे कि मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी अभी सबसे बड़ी चाहत क्या है, तो आप सबसे पहले बोलोगे अरे मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत फ्लरिश है, अरे मेरा बेटा सेटल हो जाए, बस उसको उसका ड्रीम लाइफ मिल जाए। हम सबसे पहले वो वाली चीजें सोचते हैं, बोलते हैं नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे रोंडा आपको बता रही है कि सबसे पहले हमको अपने ऊपर काम करना है। जब तक हमारा घड़ा नहीं भरा होगा, हम दूसरों को बांटेंगे कैसे? तो अपना घड़ा भरना है, और अपना घड़ा भरने के लिए हमारे पास्ट को और हमारे प्रेजेंट को हमको क्लींस करना है, हील करना है। तब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना फ्यूचर क्रिएट करो। और फिर उसके बाद में जब हम संपूर्ण है, सेटिस्फाइड है, तब तो हम दूसरों के लिए विश मांगेंगे, तब वो फुलफिल होगी। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बट अगर हमने एक दिन का भी गैप करा, तो उस गैप के कारण हमारी जो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी है ना, वो लो में चली जाएगी। और वो लो फ्रिक्वेंसी के कारण हमको फिर से 3 दिन बैक जाके ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये पनिशमेंट जिसको भी नहीं चाहिए, वो प्लीज एक भी दिन गैप ना करे, नागा ना करे। क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, ये आपकी ड्रीम लाइफ में जाने का रास्ता है। इसके लिए मैं या कोई दूसरा व्यक्ति, आपका, आपकी कोई सिचुएशन, आपका कोई रिलेशन, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो आपको इस तरीके से 28 दिन का अभ्यास करने के बाद क्या मिलेगा, ये वो आगे बता रही है। जी कृष्णा जी, यहाँ से शुरू करें। जी 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें, ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क को नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाएगी। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे, वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में इस्तेमाल करते हैं, तो अद्भुत अ, से काम वे अद्भुत से काम नहीं होंगे। अद्भुत से कम नहीं होंगे। क्योंकि जब थैंक यू आप सो मच। कृतज्ञता हाँ हाँ या समझ जी जी। चलिए, तो अब क्या होगा? अब 28 दिन के बाद में क्या होगा? 28 दिन में आपके पुराने पैटर्न्स बदल जाएंगे, आपके पुराने सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब नजारे कब बदलते हैं? जब हमारा नजरिया बदलता है। और उसके लिए हमको कम से कम, अब इतने सालों पुराने हमारे सारे पैटर्न्स हैं, उसको क्लीन करना, क्लीन करने के बाद में हील करना, और हील करने के बाद में नए सिरे से स्टार्ट करना। इसके लिए 28 दिन की सबकॉन्शियस माइंड में ये पहुंचने में इतने दिन लगते हैं। फिर सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू करता है, और आपको जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखना शुरू होगा,
हो सकता है थोड़ा थोड़ा दिखे और हो सकता है बहुत ज्यादा दिखे। ये सबके अलग अलग प्रैक्टिसेस है और सबको अलग अलग अनुभव होंगे, लेकिन ऐसा अनुभव होगा जिसके कारण आपको मन से इच्छा होगी कि अब मैं इसको कंटिन्यू रखूं, कैसे ये क्लास होती रहे या मैं इसको अपने एंड पे ही इसको प्रैक्टिस करती रहूं, क्योंकि कुछ जीवन बदल रहा था, कुछ चीजें अच्छी हो रही थी, मुझे अपने अंदर कुछ चेंज फील हो रहा था। तो ऐसा एक्चुअल में होने लगेगा। अब आया सबसे बड़ा क्वेश्चन, और वो है क्या आपके सपने क्या है, क्या आपने सपने देखे हैं? तो हाँ जी, कृष्णा जी यहाँ से पढ़ेंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना और करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने ही विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप यदि आप बेहतर नौकरी या आपके सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें जिनमें ये शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़े और यातायात तो कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहाँ की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में विस्तार से लिखें, और जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और ये भी आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य और शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी रूप में सफल होना या पाना चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो भी चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। हाँ जी कृष्णा जी, मैं यहाँ से ले लेती हूँ क्या?
ठीक है, जी थैंक जी। यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज क्या है, आज हम अपने सपनों के ऊपर काम करेंगे और ये बहुत मैजिकल होगा। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत लोगों के सपने होते हैं और बहुत लोगों के नहीं होते हैं। बहुत लोगों ने सोचा है और आज तक कई लोगों ने बैठ के सोचा भी नहीं कि उनके सपने क्या हैं। ठीक है। और अगर हमारे सपने नहीं है, मतलब कि हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं। हमारे पास एज अ ह्यूमन हमको बनाया ही इसलिए गया है कि हमारे पास सोचने की शक्ति है। हम क्रिएशन की शक्ति है हमारे पास में। और क्रिएट करने की शक्ति भगवान ने हमको इसीलिए दी है क्योंकि हम क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? हर वो चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो सब क्रिएट हम खुद कर सकते हैं। लेकिन हमने उस पावर को यूज ही नहीं किया क्योंकि शायद हमको किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे यूज करना है। तो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको अपने सपने देखना है। क्यों देखना है सपने? क्योंकि हर इंसान की लाइफ का एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है तो हमारी लाइफ कोई काम की नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ क्रिएशन नहीं हो रहा है, आप कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ बहुत नीरस जा रही है। और अगर हमारे लाइफ में प्यार और जॉय इंजॉयमेंट नहीं है, मतलब हम एक कैसी लाइफ जी रहे हैं? बस घसीट रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों से बाहर निकलने का एक ही है चीज, वो है रामबाण। अपने सपने लिखिए। अपने सपने, जैसे कि मैंने कई सालों तक कभी सोचा नहीं। सपने मतलब हम सोचते हैं कि अरे मैं ये पढ़ रही हूँ, मेरे को इसकी डिग्री मिल जाए, उसके बाद में फिर नेक्स्ट मुझे ये करना है, या मुझे वहां नौकरी मिल जाए, बस इसी को हम सपना बोल देते हैं। ये सपना नहीं है। हमारा सपना वो होता है जिसके लिए हम काम भी करें, एक्शन भी करें, और साथ में उसके लिए हम पहले होने वाली चीज को अभी से उस चीज में जीना शुरू कर दें। तो हमको क्या होगा? और आजकल तो ऐसा भी होता है, बड़े बड़े सपने देखने में तो हम डरते भी है, हमको अपने ऊपर कमी नजर आती है कि अरे ये तो कैसे पॉसिबल है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे पास में, जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। वो सब चीजों को आपको परे रखना है। रॉन्डा बर्न यहाँ हमको ये बोल रही है कि आप लिखिए और बड़े बड़े सपने लिखिए। आप अगर चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, आप लिखिए। आप चाहते हैं कि आपका सबसे बड़ा शोरूम हो रायपुर शहर में या आपके शहर में, आप वो लिखिए। आप अगर चाहते हैं कि आपका कैरियर इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर पोजीशन में, इस पर्टिकुलर कंट्री में रहे, आप लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि, लेकिन सबसे पहले अपने लिए लिखिए। ऐसा नहीं है कि लिखने के लिए बोला तो हमने अपने बच्चों के लिए सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में फिर हस्बैंड्स के लिए लिखते हैं, उसके बाद में फिर हम अपनी पूरी फैमिली के लिए लिखते हैं। व्हाट अबाउट अस? तो सबसे पहले अपने लिए लिखिए। सेल्फ लव। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने सपनों को, अपनी ग्रोथ को, अपने आप को क्रिएट करने के लिए आप नहीं कोशिश करेंगे, नहीं काम करेंगे, तो आप किसी दूसरे के लिए कैसे कर सकते हैं? है ना? क्योंकि बांटता वही है जिसके पास में, सॉरी, बैक हो गया। एम आई ऑडिबल? या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ हाँ दिख जी रहा मैम। है। ओके, एक्चुअली ये मेरी स्क्रीन में दूसरा कुछ आ गया इसलिए आई एम सॉरी। चलिए पहला, या ओके। तो इस तरीके से हमको आज अपने सपने लिखना है। सपने कैसे लिखना है? सपने वो जो आप जीना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप सब लिखिए। और वो लिखने में कोई कंजूसी मत करिएगा कि मैं इसको डिजर्व करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है कि नहीं है, अरे मेरी कंडीशन तो ऐसी है ही नहीं। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिलेशन से रिलेटेड हो, आपको हर एरिए में अपने लिखने हैं। 10 लिखिए, 20 लिखिए, 50 लिखिए, 100 लिखिए, कोई मना ही नहीं। अनलिमिटेड लिखिए। कैसे लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके सपने हैं, आपको अपने तरीके से लिखने हैं। उसमें करेक्शन हम करेंगे डे 13, क्योंकि डे 13 में हमारी ये लिस्ट वापस बनेगी।
और आज आपको ये बोला गया है कि सबसे पहले आप अपने अंदर झांको तो सही, आप देखो तो सही, अपने आप को टटोलो तो सही, झंझोड़ो कि आपके अंदर क्या है। हमने अपने अंदर जो भी था वो सब दबा दिया है, और उसके ऊपर दूसरों की इच्छाएं लाद दी। दूसरे मतलब हमारे अपने ही, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे ये, हमारे वो, हमारा ये, हमने वो सब उसके ऊपर कचरे जैसा भर दिया और हम कहीं गुम हो गए हैं। तो सबसे पहले आज हम अपने आप को ढूंढेंगे, और अपने आप को ढूंढ के हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, अपने सपनों को लिखेंगे। और रौंडा बर्न ने हमको यहाँ पे कुछ हेड्स दिए हैं कि आप ऐसा करके लिख सकते हैं, स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ को लेके, कैरियर को लेके, धन को लेके, संबंधों, रिलेशंस को लेके, आपके जो डिजायर्स है, भौतिक वस्तुएं, मुझे कार, मुझे बंगला चाहिए, मुझे इतने कमरे का बंगला चाहिए, लिखिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 4,000 स्क्वायर फीट में चाहिए या आपको 40,000 स्क्वायर फीट में चाहिए, कोई जज करने की जरूरत नहीं है और सोचने की जरूरत नहीं है कैसे होगा। क्यों? क्योंकि ये होगा ही होगा। और पेन पेपर लेके लिखिए, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही होती हैं, और अवचेतन मन अवेयर उस समय रहता है कि ये क्या कर रही है, और वो उसको देख रहा होता है। अच्छा, इसको ये पाने की इतनी इच्छा है कि वो उसको राइट डाउन कर रहे हैं। हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, अपने सारे सेंस ऑर्गन्स को यूज कर रहे हैं। तो आपको उस तरीके से लिखना है और अनलिमिटेड लिखना है। और जब आप ये करेंगे तो आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा कि इन 28 दिनों में इनमें से कुछ कुछ चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, या फिर ऐसा बदलाव आना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। आपको खुद को लगेगा कि शायद इस जर्नी में मैं और कंटिन्यू रहूंगी, तो मेरे साथ में कुछ बहुत ही अलग और अच्छा और अमेजिंग होगा। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट बनानी है। और सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ, अपने लिए ड्रीम्स, अपनी ग्रोथ, अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लिए सेल्फिश हो जाइए। बोलते हैं ना कि अरे बच्चे बड़े सेल्फिश होते हैं, हस्बैंड बड़े सेल्फिश होते हैं, सारे रिश्तेदार, अरे आप भी सेल्फिश हो ना, किसने मना किया है? आप ही को शौक है, पहले उसके लिए करेंगे, पहले उसको खिलाएंगे, फिर हम खाएंगे। तो आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, अपने आप को सबसे पीछे आप खड़ा करेंगे और सोचेंगे कि सारे के सारे लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंस दे और आपकी आरती उतारे, आपकी पूजा करे, आपको पूछे, आपको रिस्पेक्ट करे। क्यों करेंगे? आप करते हैं अपने लिए, हम खुद ही नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे? जरूरत ही नहीं है उनको भी। उनको भी अच्छा लगता है, ये पीछे खड़े रह के खुश है तो ठीक है ना यार, चले खड़े रहने दो उसको पीछे। और हमको जब कुछ करे बिना इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है तो बढ़िया एंजॉय, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हमारी गलती है, अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। अपने दूसरों से इच्छा मत करिए कि वो आपके लिए करें, नहीं आप खुद करो ना, आप सेल्फ लव करो, अपने आप को इंकरेज करो। आपको ज्वेलरी पसंद है, लिखो मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए, हीरे का हार चाहिए। आपको घूमना पसंद है, आपको सोलो, मुझे सोलो ट्रिप्स बहुत पसंद है। मैं सोलो ट्रिप्स के लिए मैंने लिखा था कि मुझे श्रीनाथ जी जाना है, और मैं सोलो ट्रिप में अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको छोड़ के 5 दिन की ट्रिप में अकेले गई थी। और मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करके घूम के आई थी। ये इनिशिएटिव पहली बार दिया था मैंने। मुझे नहीं मालूम मेरे बच्चे कैसे बनाएंगे, घर में कोई मेड नहीं थी जो उनको खाना बना के देगी, वो उनका लुकआउट है। उनके भगवान ने मुंह दिया है, पेट दिया है, हाथ दिया है, तो दिमाग भी तो दिया है ना, खोज के बना ले और खाए। मतलब मैंने ठेका तो नहीं लिया है, मैंने कहीं पे साइन तो नहीं किया था कि मैं अब जिंदगी भर के लिए बिल्कुल बॉन्ड हो गई। हमको ये एटीट्यूड रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको अपनी ग्रोथ करनी है। अपनी ग्रोथ क्यों करनी है? क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होगी तब दुनिया में सबकी ग्रोथ कर पाएंगे आप, अपनों की भी और दूसरों की भी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज का असाइनमेंट है, सपने लिखना है। जी विजयलक्ष्मी। 3 सेंटेंस बहुत अच्छे लगे। पहले मांगो वरदान क्या चाहिए मांगो कहा, बाद में कहा जिसका कोई क्रिएशन नहीं है वो एनिमल से भी बद्धा है, बिल्कुल। और तीसरा वॉशिंग मशीन में डाल के छटाछट धुलाई हो गई हमारी। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। वाओ, मतलब 100 बातों की एक बात है, वो विजयलक्ष्मी मैम बोल देते हैं और कंक्लूड हो जाता है हमारा लेसन। तो आपको काम क्या करना है? आपको काम करना है अपने सपनों को लिखना है। अब आप पूछेंगे कैसे लिखना है? आपकी मर्जी जैसे लिखना है, कितने लिखना है, अनलिमिटेड लिखना है। लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको अभी चाहिए, उसके लिए आप डिटेल में लिखिए। डिटेल में मतलब जैसे उन्होंने बताया था
कि अगर नौकरी चाहिए तो कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कितने आवर्स की चाहिए, कौन सी जगह चाहिए, कितनी डिस्टेंस में चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू वांट यू हैव टू राइट। आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं होगा, मन में सोचने से नहीं होगा। सोचने में दिन भर में इतने विचार आते हैं चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं कि मैं 1 घंटे पहले क्या सोच रही। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। बहुत सारा, बहुत बड़ा वाला काम दिया है मैंने आपको, सपने लिखने का। आप अपने लिए आज 1 से 2 घंटे निकालिए, और 1 से 2 घंटे आप अपने लिए काम करिए। पहला इनिशिएटिव आज लेना पड़ेगा, फिर बाकी तो होता रहेगा। तो थैंक यू सो मच। कल से हमारी प्रैक्टिसेस शुरू हो जाएंगी। कल हमारा डे 1 रहेगा शायद। जी नेहा, आप बोल रहे थे ओके कुछ, प्लीज बोलिए। जी। यस मैम। मैम, आपने जो कल असाइनमेंट दिया था क्लास में, आपने कल पहले दे दिया था, बट मैंने आपका कल असाइनमेंट देखा ही नहीं था, और मैंने सेम असाइनमेंट सुबह कर लिया अपने आप। और ग्रेट। जब मैंने बाद में देखा, जब आपने बोला कि मैंने ये असाइनमेंट दिया है, तो मैं वो पहले ऑलरेडी कर चुकी थी। और मैम, सेकंड कोइंसिडेंट जो है, मैं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती हूँ, ना अपने लिए कुछ लिखती हूँ। जो आपने बात बोली, कभी इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ। आज सुबह मेरे माइंड में आया, आज मैं अपने लिए लिखूंगी, और मैंने जो उसमें पूरे वर्ड्स लिखे वो मेरे थे। वाओ ग्रेट। ये मुझे चाहिए। एक्चुअली लेडीज के साथ में ये दिक्कत है, और इस क्यों अपने आप को पीछे रखना, क्यों अपने आप को कमतर समझना। हम हाउसवाइफ है तो क्या हुआ, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है इसलिए हम हाउसवाइफ। तो थैंक यू सो मच फिर मैंने नेहा। आज सुबह ही सोचा, और मैंने आज सुबह ही अपने लिए पूरा लिखा वो, और आज आपने वही अपने सपनों वाली बात कर दी। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेट। तो अभी तो थैंक यू मैम। शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत अमेजिंग लाइफ होती है, बहुत अमेजिंग। मैं तो जी रही हूँ। मैम जैसे सारी लेडीज करती हैं, जो बना होता है वही खा लेती हैं। सबका यही, मैक्सिमम सबका यही नेचर होता है कि घर पे जो बना है। एक दो बार से ना, अब जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ी डाइट कर रहे हैं, तो अब मुझे लगा यार मैं हमेशा ही सबके लिए बनाती हूँ। मैंने कहा चलो आज मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ। मैंने अपने लिए बना के खा रही थी, तो सारे इतने सरप्राइज हुए, ये तूने किसके लिए बनाया? मैंने कहा मैंने अपने लिए बनाया। ग्रेट। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि अब कोई कुछ नहीं, कोई इस डाइट पे, कोई उस डाइट पे, मुझे वो खाना है। तो मैं हमेशा सब पे डिपेंड रहती थी, वो जो खाते हैं वही मैं हमेशा खाती हूँ। तो इधर 2-3 बार से मैंने अपने लिए बनाया, कुक किया, अपने लिए खाया, तो मुझे मुझे खुद को भी बहुत खुशी हुई। और दूसरा ना, मुझे मुझे जनरल ऐसे, मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो वो, मैं पूछती रहती हूँ मैं ठीक लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। तो पहले तो वो प्रेज ही नहीं ज्यादा करते थे। अब ना मैं तैयार होकर खुद ही कहती हूँ आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। तो वो फिर कहते, वो इतने हैरान होते, कहते ये नया स्टाइल है कि मतलब। तो मुझे लगता है खुद खुद की तारीफ करो, खुद ही खुद में खुश रहो, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी आप है। किसी पे क्या ही डिपेंड रहोगे कि तुम मेरी तारीफ करो, तुम मुझे कहो कि तुम खा लो, खुद ही खा लो, खुद ही तारीफ कर लो। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो लेकिन पैसे फैमिली तुझे बड़ा तो खराब पिंजरा कराएगा नहीं है, हाँ है ना। जी। हम एक्चुअली अपन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते समझते हम उसको पिंजरा बना लेते हैं, हमको खुद को नहीं पता चलता। सच में मैम। और उसके बाद में हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं, और उसी में ही फड़फड़ाते रहते हैं, तिल मिलाते रहते हैं, लेकिन खुद बाहर निकलने के लिए एफर्ट्स नहीं डालते। तो किसी और दूसरे मैम की जैसे गलती होती नहीं। मैम एक और बात, मेरी ना मदर इन लॉ पहले मुझसे नाराज हो जाती थी। तो इस बार मेरी शादी को 28 ईयर्स हो गए हैं। फर्स्ट 28 ईयर्स में बहुत बार वो नाराज हुई, इस 28 ईयर्स बाद में इस बार मैंने सोचा मैं भी नाराज हो जाती हूँ, मुझे उनकी एक बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं भी उनसे नाराज हो गई। मैंने कहा हो, मैंने 15 दिन उनसे बात नहीं की। फिर उन्हें रियलाइज हो गया। मैं कुछ चेंज लाओ अपने में, यस। वैसे घिसी पिटी लाइफ जी रहे हो। तो मुझे मुझे खुद खुशी भी हुई है करके, बहुत अच्छा हाँ, लगा। एक्चुअली देखिए, किसी भी चीज के प्रति एक्शन लेना इज नॉट कि हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट इज हाँ अनदर थिंग। बट आप अगर किसी चीज को बहुत लंबे समय तक देख रहे हो और आपको लगता है उसमें चेंज की जरूरत है, यू हैव टू से, आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि उस सामने वाले को सुधरना चाहिए और उसके दिमाग में चला जाए और वो सुधर जाए। ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, या नहीं। फिर उसके लिए तलवार उठा लें। तो तलवार उठाने से भी कोई हल नहीं मिलने वाला है। तो सबसे बेस्ट है कि हम उनसे बोल दे प्रेम प्यार से। और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर दे, डजेंट मैटर, तेरी कर कोई दो। फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस। जी विजयलक्ष्मी मैम। रतिका जी, रिजल्ट एकदम धमाकेदार था, बहुत का अच्छा लगा। हर घर में ये चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
एक्चुअली मैं आज का लेसन तो सेशन तो एक्सीलेंट था। जो हम आगे आए हैं ना, आज का तो इतना अच्छा था, एकदम खुला आसमान जैसा था, बहुत अच्छा लगा। या यस। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम को। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू। आप सभी, थैंक यू सभी को, थैंक यू। यस, फिर मिलेंगे। थैंक यू।